ओम शांति। 14 जुलाई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य के पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा कहते हैं, रूठने का संस्कार त्यागो। बाप या पढ़ाई से रूठना 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ देता है। सदा प्रसन्न और आज्ञाकारी रहे, याद ही सहज योग है। काम करते हुए भी मन से शिव बाबा को याद करना है, यही विकर्म को समाप्त करने का साधन है। और क्रोध नहीं करना है। बीमारी या कठिनाइयों को कर्मों का हिसाब समझकर सहन करें, शिकायत न करें। स्वयं को आत्मा समझकर बाप और शांति धाम दोनों को याद रखना है, यही घर वापिस का मार्ग है, परम धाम जाने का समय। देह से न्यारे होकर शिव बाबा की याद में प्रसन्नता पूर्वक शरीर छोड़ने का अभ्यास करें, तभी विजय माला में स्थान मिलेगा। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। देही अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा और स्वर्ग में उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। सिर का पाप का बोझ भी उतर जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। प्रश्न, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के बस कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं, जो कुछ भी सेवा करते हैं तो उस सेवा में अहम नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनों को ज्ञान सुनाया। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितनी शक्तिशाली है, फिर भी बाबा कितनी निरंकारी है। इसलिए फॉलो फादर करना है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत का अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। भारत इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है। प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही नहीं। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। बाबा कहते हैं, देह भान में आने से थकावट होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु माया के तूफान आने हैं, परंतु इसमें थकना नहीं है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो।
यहाँ जब आकर बैठते हैं तो याद दिलाई जाती है। जिसको तुम निष्ठा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत है समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दौरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। माया की तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो यह धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम ही नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से ही बर्बादी होती है, देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वह फिर कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं, यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है न, कर्म भोग चुत्तू करना है। यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का संन्यास, वह संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामे कम याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। बाबा कहते हैं दुनिया सब कब्रिस्तान शमशान बनने वाली है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगड़ रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुँह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले है देह अभिमान ऊपर से गिरा, ठक
पुर्जा पुर्जा हो गया खलास। हड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे न, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है, संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात ही नहीं रहती। भले रामचंद्र के राज्य में विकार नहीं, परंतु कला तो कम हो जाती है। 12 से 50 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई न, इसलिए उनको सत्व प्रधान फिर सत्व कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है, इसमें योग पूरा चाहिए, तब कुछ तीर लगे। योग बल है न, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बताते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अजून अवस्थाएं जोड़ नहीं भरी है, आगे चल जोड़ भरेगी। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुवन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुवन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाता है। हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है पूरा। हमारा यादगार है, तुम जानते हो यह स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी है। राम गए रावण गए, जिनका बहु परिवार है। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म करो, कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उसकी
उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूलना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्मा की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख बस हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनते हैं। तुम्हारे में शांति की करेंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापिस घर जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है ना। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाबा को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे। नई दुनिया में जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। अलवेलासी तो रास्ता बताते जाना है, ज्ञान सुनाना है। ऑलवेज सी फादर, सदैव बाप को देखना है। तुम जानते हो बाप ने क्या किया। बाप को फॉलो करना है। सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि अब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे को फॉलो किया। स्वाहा हो गए, परंतु फिर जब टिक भी सके ना ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी हट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। वह बाप कहते हैं हियर नो इविल, धंधा आदि भले करो परंतु हियर नो इविल। बाप कहते हैं हर बात में सिर मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। सिरमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय
दूसरा कोई चिंतन न रहे, कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है, इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। स्लोगन, विस्तार को सेकेंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पाप कटेश्वर पाप हरनी व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकेंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति।